Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, and as you all know that we have completed 10 chapters in SP till now, and after that we have started with chapter number 11, that is financial market. Alright, and in our today's video students we are going to discuss about capital market. Now what is capital market students? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट फाइनेंशियल मार्केट के में दो मार्केट्स होते हैं. फर्स्ट होता है मनी मार्केट और सेकंड होता है that is capital market. So if the money is transaction taking place for less than 1 year, तो उसको हमने बोला कि मनी मार्केट. अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है और वो ट्रांजेक्शन 1 साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है, सो उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल मार्केट. ओके, इफ़ द मनी इज ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. नाउ व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका ट्रेड होता है? सो बेसिकली जो हम लोग फर्स्ट डे से और आज तक के जो पढ़ते हुए आ रहे वो सारी चीज़ें हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में ही पढ़ते हैं. हमने पढ़ा अबाउट शेयर्स. हमने पढ़ा कि शेयर्स में दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फाइनेंशियल मार्केट में जो कैपिटल मार्केट है उसका पार्ट है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ऑलराइट, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट. सो फर्स्ट मीनिंग आपको दिया हुआ है, जैसे कि अभी हमने मनी मार्केट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी दो लोग थे, एक बोरोवर और एक लेंडर्स. सो अगर लेंडर्स, इफ़ द लेंडर्स आर गिविंग मनी टू द बोरोवर्स फॉर लेस देन 1 ईयर, तो दैट इज़ अ मनी मार्केट. नाउ इफ लेंडर्स आर गिविंग मनी टू द बोरोवर फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल मार्केट. वेरी सिंपल. चलो देखते हैं इसको अभी हम लोग. इट इज़ द मार्केट फॉर बोरोविंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, और ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछेगा. ओके, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट के लिए होता है हमारा रिक्वायर्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस. द फाइनेंशियल असेट्स डील्ड विथ इन द कैपिटल मार्केट हैव लॉन्ग और इनडेफिनाइट मेच्योरिटी पीरियड. अब डिफाइन नहीं कर सकते तो कितना साल होगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल. इस तरीके से कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका ट्रांजेक्शन होता है. The capital market is a core of a country's financial system as it helps in mobilization of resources. तो कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम होता है ये. कोर मतलब मेन, बहुत इम्पॉर्टेंट. क्यों होता है? क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर आपको देखना है कि कंट्री डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अच्छा कंट्री है, अमीर कंट्री है, गरीब कंट्री है, तो वो हमको मालूम पड़ेगा कि उस कंट्री में कैपिटल मार्केट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. दैट मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वजह से किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. एज पर सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट. सेबी क्या बोलता है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड इक्विटी शेयर्स. तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में सारी चीज़ें आती है, DP, वो सब डेप्ट में आता है. और इक्विटीज़, ये जितने भी इक्विटी और डेप्ट का ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल, और वही होता है हमारा कैपिटल मार्केट. ओके, सो इन दिस मार्केट द कैपिटल फंड्स कंप्राइजिंग ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेप्ट आर इशूड एंड ट्रेडेड. तो कैपिटल मार्केट में इक्विटी का भी ट्रेड होता है और जितने भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है उनका भी ट्रेड होता है. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, व्हेन अ कंपनी इज गिविंग चांस और अपॉर्चुनिटी टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, और उनको ही कंपनी बोलेगी देन यू कैन परचेज द शेयर्स, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज मार्केट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका ट्रांजेक्शन आपका होगा. तो स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली इन सब चीज़ों का ही ट्रांजेक्शन होता है. जो ट्रांजेक्शन 1 साल से ज़्यादा के लिए होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, और स्टॉक एक्सचेंज पे इसी का ट्रांजेक्शन होता है 1 साल से ज़्यादा के लिए. ओके, आगे देखते हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट इज़ टू प्रोवाइड ईज ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर बोथ द इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज. सो फाइनेंशियल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आसानी से लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, चांस देता है कि आप लोग अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो. ओके, इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन अ मनी मार्केट, इन अ कैपिटल मार्केट, एंड कंपनीज कैन टेक द मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
राइट, तो ये था आपका मीनिंग वाला पार्ट, इसको कंटिन्यू करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो फीचर्स तो बहुत इजी और बहुत सिंपल है. बिकॉज इजी और सिंपल इसके लिए क्योंकि आपको पता है अबाउट द शेयर्स, आपको पता है अबाउट द डिबेंचर्स. तो बेसिक अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें तो आंख बंद करके आप कर सकते हो. ओके और आप लोगों के लिए कोड भी मैंने प्रिपेयर किया है, डॉक्टर DR VLP. जैसे VIP होता है तो हम लोग बोलेंगे VLP, तो D2 है, R2 है, VL P2 है. ओके सो यहाँ पे आपको पॉइंटर्स लिखा हुआ है. नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को ये पॉइंटर्स को आपके नोटबुक में लिखना है, और सबसे पहले आंसर को याद करने से पहले आपको ये पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है. ओके सोचना है आपको कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है, तो वो सोचते हुए अगर आप पढ़ोगे और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप ये भूलोगे ही नहीं कभी. ऑलराइट, सो फर्स्ट आपको D2 है, R2 है, VL PP, ओके P2 है. सो अभी वन बाय वन हम लोग ये सारे फीचर्स को देखते हैं. सी आप लोग इन सारी चीज़ों से फेमिलियर हो. अगर आपने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6 ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखा है तो आपको ये सब ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रहा है. आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन, दैट इज़ फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट में, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो ये फर्स्ट फीचर है आपका, दैट इज लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स. सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट is nothing but the link between the investors and the borrowers. So investors can come to the capital market, they can give their money to the company and company can take money from the investors. So इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स के बीच में जो लिंक होता है वो है हमारा कैपिटल मार्केट. ओके सो उसको देख लेते हैं बुक में जो दिया हुआ है. द कैपिटल मार्केट लिंक्स इन्वेस्टर्स विद द बोरोवर्स ऑफ फंड्स. सो इन्वेस्टर्स को बोरोवर्स को मिलाता है. इट रूट्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योरियल बोरोवर्स. तो जो सेवर्स होते हैं, दोस्त हु सेव द मनी, जैसे हम अपना पैसा सेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है ये आपका पैसा जो है वो सेवर यानी आपसे किधर जा रहा है, बिजनेसमैन के पास जा रहा है. वेरी सिंपल. तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1, दैट इज लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स. आगे देखते हैं डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए भी होता है. अगर मान लो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, इफ अ कंपनी इज गोइंग टू इशू द डिबेंचर, सो कंपनी कैन इशू द डिबेंचर फॉर मोर देन 1 ईयर एज वेल एज फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स एंड सो ऑन. ऑलराइट, चलो देखते हैं डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड. वेरी सिंपल. आगे, थ्रू दिस मार्केट corporates, industrial organizations, financial institutions access long-term funds from both domestic and foreign markets. So with the help of this capital market की help से आप क्या कर सकते हो, you can get the money from the domestic as well as from the foreign market. बाहर के लोग भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3. सो प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज. प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब होता है एजेंट्स. सो बेसिकली इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ कंपनी और अ कंपनी वांट्स टू टेक द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, तो इन दोनों के बीच में जो लिंक होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरीज, जो लोग एजेंट्स होते हैं. ओके चलो इसको भी देखते हैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है. कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज. मतलब कैपिटल मार्केट जो ऑपरेट हो रहा है, जो चल रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, इनको ब्रोकर्स भी बोलते हैं, अंडर राइटर्स, दोस हु अंडर राइट द रिमेनिंग शेयर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कलेक्शन ऑफ बैंकर्स एसेट्रा. ओके सो दे आर द इंटरमीडियरीज. आगे देखते हैं. दिस इंटरमीडियरीज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट के लिए ये लोग इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3, दैट इज प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, दैट इज प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन.
प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स यहाँ पे आपका कैपिटल क्या होगा, फॉर्म होगा. सी कैपिटल मार्केट इज द मार्केट वेयर लेंडर्स कैन गिव द मनी एंड बोरोवर्स कैन टेक द मनी. सो लेंडर्स एंड बोरोवर्स दोनों मिल रहे हैं तो मनी फॉर्म हो रहा है वहाँ पे. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. राइट, चलो आगे देखते हैं. कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स. सी सारे आंसर्स में घूम घूम के एक ही चीज़ आएगी. इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रट्टा तो मारने की सोचो ही मत, क्योंकि चीज़ें बार बार अगर रिपीट हो रही है, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजीली लिख सकते हो. ओके, सो कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू ट्रेड. लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रमोट कौन कर रहा है, कैपिटल मार्केट्स. दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी एज इट मोबिलाइजेस फंड्स. मतलब आपके पॉकेट सेवर्स जो है, जो पैसा सेव करके रखे, उनके पॉकेट से पैसा निकल के कंपनीज के पास जा रहा है और कंपनी क्या करेगी, उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करेगी. ओके, और उसकी वजह से रिटर्न मिलेगा. चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, दैट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज. तो जितनी भी कैपिटल मार्केट्स है दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट. वेरी सिंपल. सो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कंपनी इज नॉट अलाउड टू टेक मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, देखते हैं. रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज. सो कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली, ये फ्रीली ऑपरेट होता है. हाउएवर इट इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज. तो इतना कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट ही इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज बनाती है. एग्जाम्पल, सेबी इज़ द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट. तो सेबी जो है, सेबी इज़ द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट. क्लियर, पॉइंट नंबर 7. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 6, दैट इज डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. सो अब मार्केटेबल क्या होता है और नॉन मार्केटेबल क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे. सो कैपिटल मार्केट ट्रेड्स इन बोथ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी सिक्योरिटी होती है वो देखो. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी ट्रांसफर्ड. मतलब ऐसा सिक्योरिटी विच यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एग्जाम्पल, शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा. एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर दोस विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. मतलब जो ट्रांसफ़र नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और जो ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. एग्जांपल, टर्म डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस. तो दिस आर नथिंग बट द नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. क्लियर, पॉइंट नंबर 6. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 7, variety of investors. So there are different investors, those who invest their money in a company. तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट को रीड करके दे इन्वेस्ट देयर मनी. राइट, सो वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स. कैपिटल मार्केट हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं इनकी वजह से. इट comprises both individuals like general public and institutional like investors like म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. ओके, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं. ओके, इसके ऊपर आपने वो मूवी देखा होगा एक अभी जो रिसेंटली आई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वो मूवी भी आप देख लो, तो उससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8, दैट इज रिस्क. रिस्क इज़ वेरी हाई हियर एज द इंस्ट्रूमेंट्स हैव लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड. नाउ यही सेम चीज़ मनी मार्केट में अगर होगा तो इतना हैवी, इतना रिस्क नहीं होगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और अमाउंट भी छोटा ही होता है. बट ये यहाँ पे कैपिटल मार्केट की बात करोगे तो यहाँ पे अमाउंट भी बड़ा होता है. ओके, तो इसके लिए रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है. तो रिस्क इज़ वेरी हाई हियर एज द इंस्ट्रूमेंट्स हैव लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड. ज़्यादा टाइम के लिए इशू होता है इसलिए. हाउएवर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक के वेट कर रहे हो तो उसका रिटर्न भी आपको अच्छा ही मिलेगा. ओके, सो दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच टेक्स प्लेस इन कैपिटल मार्केट, जिसमें होता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, पब्लिक डिपॉजिट.
सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो जिनका ट्रेड होता है, बट बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना होता है इसको। ओके, तो ये था आपका टोटल आज का टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर पार्ट। कोई भी चीज़ ऐसा होगा जो आपके ऊपर से गया या नहीं समझ में आया होगा, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया होगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।